उस हादसे को बीते हुए 2 साल हो चुके हैं। तुम अपनी जिंदगी की सुई एक ही जगह अटका के नहीं रख सकते। अजीत अग्रवाल, नीरव ग्रुप के 3 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक। नीरव ग्रुप के स्कैम में तो उसका हाथ है ही, और उसके साथ साथ एक मर्डर और एक अटेम्प्ट टू मर्डर, वो भी एक एसटीएफ ऑफिसर का। क्राइम ब्रांच ने तुम पे कार्रवाई करने का फैसला किया है। कैसी कार्रवाई? जहाँ तुम मिले हमको, वहीं से कुछ दूर हमें अजीत अग्रवाल की लाश मिली। जब तक तुम्हारा नाम इस एलिगेशन से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मेरे पास तुम्हें सस्पेंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, मिस्टर अभय डबराल। वो वापस आ गया है कबीर। ये मर्डर उसी ने किया है। कौन वापस आ गया है? हरक्कन। सर, ऐसा मर्डर मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर, इनफैक्ट हमारा किलर नॉर्मल है ही नहीं, ही इज अ साइकोपैथ। क्या केस क्या है सर रक्कन का? है कौन ये? अर्बन लेजेंड, डेविल, मिथ, तमाम असम्पशंस हैं उसके बारे में, लेकिन वो कौन है, क्या है, किसी ने नहीं देखा। जिसने देखा वो बताने के लिए जिंदा ही नहीं है। अजीत अग्रवाल के ऊपर चार्ज था अटेम्प्ट टू मर्डर, एक एसटीएफ ऑफिसर का। ये बात सबको पता थी, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि वो एसटीएफ ऑफिसर तुम थे। आखिर कहानी क्या है इसके पीछे अभय? ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता रहे? गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? एसपी अभय डबराल रिपोर्टिंग सर। ओह, अभय डबराल, वेलकम टू एसटीएफ। थैंक यू सर। I have read your file, Abhay, and I must say I'm impressed. थैंक यू सर। And we are expecting that you are actually what your file says about you. This will be your cabin. मेरा cabin corridor के उस तरफ है. You will report to me. All the best. थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, आप कौन? कम ऑन अभय, इतने नाराज हो के मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो? एक्सक्यूज मी मिस, आप जो भी हैं, मेरे पास आपकी एक ऐसी गेम्स खेलने का वक्त नहीं। आप प्लीज यहाँ से जाइए। आउच! आई थॉट कि अब तक तो तुम थोड़े कम खड़ूस हो गए होगे। लेकिन पता है क्या, सही है, पुलिस की नौकरी में ना तुम्हारे जैसे लोग की जरूरत होती है। लिसन मिस, अगर आप मजाक करने आई हैं तो ये बहुत गलत जगह है। आप औरत हैं, इसलिए आपसे आराम से बात कर रहा हूँ। आप भी आराम से सुनिए एंड लीव। वाओ, तुम्हें बिना बताए चली गई इसलिए आज तक इतना नाराज हो? क्या मतलब? हो कौन तुम? मेरा तो प्लान था कि मैं उस वाहियात से लेटर के साथ आ जाऊं जिसे तुम लव लेटर कहते थे। छी। वेट, माया? Yes, idiot, it's me. सॉरी माया, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ड्यूटी फर्स्ट। मैं कहीं भी नहीं जा रही। नो नो वेट, यहाँ से थोड़ी दूर एक कैफे है,
छोटा सा, ब्लू लेक। शाम 4 बजे मुझे वहीं मिलो। छह साल बीत गए, राइट? इतने वक्त से तुम थी कहाँ? ना कोई कॉल ना मैसेज। तुम्हें सोशल मीडिया पर भी सर्च किया, लेकिन आई एम रियली सॉरी अभय, इस तरह से तुम्हें बिना बताए जाना पड़ा, बट क्या करती। डैड के जाने के बाद से किसी को कुछ समझाने का, कुछ बताने का वक्त ही नहीं मिला। 1 मिनट में पूरी लाइफ चेंज हो गई और बस इसी नई लाइफ को अडेप्ट करने के चक्कर में बाकी सब कुछ पीछे रह गया। अंकल के बारे में मुझे मालूम नहीं था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑल राइट। वैसे सब ठीक हो जाने के बाद हमने भी तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे घर गए तो वहाँ पता चला कि तुम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हो। फिर एक दिन तुषार से पता चला कि तुम लखनऊ में हो और एसपी हो। सो एसपी अभय, पर्सनल लाइफ का क्या, शादी या गर्लफ्रेंड? दोनों ही नहीं। अरे लेकिन ऐसा क्यों? ये तुम पूछ रही हो? तुम्हें तो मालूम ही है कि ओहो, सो अभय टबराल को अभी भी मेरे जवाब का इंतजार है? हाँ बिल्कुल, जो कि मुझे आसानी से मिलेगा नहीं। हाँ आई सी, तो कोशिश कर लो। एनीवे, तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। हो रियली? वाह। लखनऊ में मैं एक केस के सिलसिले में आई हूँ। ओह ग्रेट। तो इतने साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है और उसका रीजन भी मैं नहीं। और शट अप अभय, अगर मुझे तुमसे मिलना ही नहीं होता तो मैं यहाँ पे अपना काम खत्म करके निकल जाती, वो भी तुम्हें बिना बताए। अच्छा फॉरगेट इट। अब तुम बताओ, किस केस के सिलसिले में आई हो यहाँ? एक्चुअली इस केस को मैं 2 साल से फॉलो कर रही हूँ एंड आई मे हैव अ ब्रेक थ्रू, और यही ब्रेक थ्रू मुझे लखनऊ ले आया। ऐसा क्या है? अभय, जिस केस को मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि उस केस का कनेक्शन कहीं ना कहीं नीरव सिंघानिया से है। नीरव सिंघानिया? नीरव ग्रुप का मालिक? हरीश श्योर माया? तो अगर तुम्हारे पास इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो तुम्हें ये पुलिस के साथ शेयर करनी चाहिए। नहीं अभय, हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। नीरव सिंघानिया इज़ अ वेरी पावरफुल मैन। जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस एंड इवन पुलिस, सबके सब उसकी जेब में है। तभी तो इतने बड़े एलिगेशन के बाद भी उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं निकला। सो आर यू अलोन इन दिस? हाँ अभय, बट इफ़ इट्स पॉसिबल, क्या तुम इस केस में मेरी मदद करोगे? वेल, सिंस यू आर अ प्राइवेट डिटेक्टिव, तो तुम्हारे साथ वक्त बिताने का यही एक तरीका है। स्टॉप विद दिस चीप फ्लोटिंग अभय, आई एम सीरियस, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। ओके फाइन, लेकिन मुझे करना क्या होगा? मैं एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी। मीट मी देयर टुमारो। अभी काफी समय से चल रहे नीरव ग्रुप रैकेट के केस के चलते आज खुद ही कंपनी के मालिक नीरव सिंघानिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अपनी कंपनी और खुद के ऊपर लगे सारे इल्जामों को खारिज कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, मैंने कल भी इन बातों से डिनाई किया था और आज भी कर रहा हूँ। नीरव ग्रुप में किसी भी तरह का कोई रैकेट नहीं चल रहा। और रही बात इस एलिगेशन की, तो भाई साहब ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और हमारे पास कॉम्पिटिटर्स की कमी नहीं जो हमारा नाम उछालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, फिर चाहे वो ऐसा भद्दा इल्जाम लगाना ही क्यों ना हो। ये अमीर लोग और ये पॉलिटिशियन में ज्यादा अंतर नहीं है। या तो कांड करो या तो पब्लिक को चूतिया बनाओ। हेलो, मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ, 10 बजे तक मुझे मिलना। ओके। तुम्हें पता है ना कि ये जगह रिनोवेशन के लिए तड़प रही है। वेल, अगर तुम पैसे लगाने को तैयार हो तो मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ इस जगह के रेनोवेशन को लेके। वेल, तुम्हारा ये सब बकवास करके हो गया हो तो काम पे ध्यान दे देते हैं। ऑलराइट, तो केस क्या है? 4 स्टेट्स, 100 से भी ज़्यादा मर्डर्स, पॉसिबल होमिसाइड, कोई क्लू नहीं, मर्द या औरत पता नहीं, किसी भी तरह की कोई निशानी नहीं। अगर कुछ है तो सिर्फ एक नाम, अरक्कन। हरक्कन?
अरक्कन के मर्डर्स की एक खास बात है, उसका कोई भी पैटर्न नहीं है। वो लोगों को क्यों मार रहा है, इज देयर अ पॉइंट दैट ही इज ट्राइंग टू प्रूव, लाइक केस स्टडी करने बैठो तो सब कुछ इतना बेसलेस लगता है। लेकिन मर्डर्स तो हुए हैं, तो इसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई भी नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली हम जैसे पकड़ने की बात कर रहे हैं, उसका ना ही कोई मोटिव है, ना पैटर्न, ना ही कोई चेहरा। ही इज अ घोस्ट। प्रिसाइजली। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? अगर उसके एग्जिस्टेंस का ही कोई प्रूफ नहीं है तो इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे? ये नाम अरक्कन, ये सब कहाँ से आया? Arakan is a Tamil word which means devil. It's same as assuming an X in an equation when you don't know the answer. लेकिन इन सबका नीरव सिंघानिया से क्या मतलब? This is the twisted part. जैसा कि मैंने बताया, इसके टारगेट्स एकदम रैंडम होते हैं और उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। But all these theories came to a questionable corner जब नीरव ग्रुप स्कैम सबके सामने आया। 18 जुलाई को न्यू में खबर आती है कि नीरव सिंघानिया अपनी कंपनी की आड़ में एक इलीगल रैकेट चला रहा है और 25 जुलाई को 3 मर्डर्स होते हैं जो कि अरक्कन के किए हुए मर्डर्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। लेकिन अभी भी नीरव सिंघानिया से इसका क्या कनेक्शन? ये रहे वो तीनों विक्टिम्स जिनका 25 जुलाई को मर्डर हुआ है। इनका मर्डर एक ही दिन हुआ, लेकिन इन तीनों में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली। रमेश तिवारी, एक जर्नलिस्ट, हिमांशु कुमार, न्यूज़पेपर एडिटोरियल का मालिक, और लोकेश रंजन, पुलिस इंस्पेक्टर। और ये तीनों उन प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जिससे नीरव सिंघानिया को सबसे ज्यादा खतरा है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर ये कोइंसिडेंस हुआ तो? आई नो तुम ये कहोगे, ये 2 साल पुराना केस देखो, ये भी अरक्कन की एक विक्टिम थी, कंगना सिंघानिया। नीरव सिंघानिया की वाइफ? यस, और इसका भी मर्डर ठीक वैसे ही हुआ है जैसे कि अरक्कन अपने बाकी विक्टिम्स का करता है। अब मुझे ये बताओ कि कंगना किस कंपनी की मालिक थी? मोहनलाल इनकॉर्पोरेशंस। और उसके मरने के बाद क्या हुआ? मोहनलाल कॉर्पोरेशंस के सारे एसेट्स नीरव ने बेच दिए और उसके ठीक 1 साल बाद नीरव ने खुद अपनी कंपनी स्टार्ट करी। वाओ, लाइक दिस इज ब्रिलियंट। अब मेरे 2 कंक्लूजन निकलते हैं। या तो अरक्कन एक प्रोफेशनल किलर है जिसको नीरव ने हायर किया है अपनी काली करतूतों को अंजाम देने के लिए, एंड ही इज़ नॉट अ साइको किलर बट जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी वन। या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो लोगों में डर पैदा करने के लिए बनाई गई है और इस बात का ध्यान रखने के लिए कि नीरव ने जो क्राइम्स किए हैं उनका शक उस पर ना जाए। अरक्कन सच है या महज एक कहानी, ये पता करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब है क्या करना होगा मुझे? सिंपल, अरक्कन तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन अगर हम ये साबित करते कि नीरव सिंघानिया वाकई में एक इलीगल रैकेट चला रहा है तो हम उसे कस्टडी में ले सकते हैं और फिर अरक्कन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन उससे निकलवा सकते हैं। पर हम ये करेंगे कैसे? नीरव ग्रुप्स का एक वेयर हाउस है यहाँ लखनऊ में, जहाँ पे कंपनी का सारा सामान लोड अनलोड होता है। ये वेयर हाउस संडे को बंद रहता है, लेकिन पिछले 3 महीने से हर संडे की रात वहाँ कुछ अनजान लोग आते हैं एक ट्रक लेके और कुछ बॉक्सेस को वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और फिर अगली ही सुबह वो बाकी सामान के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मैंने वहाँ के वर्कर्स से बात करी, उन्होंने बताया संडे को यहाँ पे कोई भी सामान लोड नहीं होता। इसका मतलब उन बॉक्सेस में कुछ इलीगल सामान है। हाँ, और आज संडे है, वो डेफिनेटली आज भी वहाँ जाएंगे। हमें वेयर हाउस में घुस के छानबीन करनी होगी। उन बॉक्सेस में इनके खिलाफ हमें ज़रूर कोई ना कोई एविडेंस मिलेगा। ठीक है, फिर आज रात ही हम वेयर हाउस जाएंगे। बट अब है, लेट मी टेल यू, ये आखिरी मौका है हमारा। अगले 3 महीने में नीरव सिंघानिया इस कंपनी को रैप अप करके यूएस से जा रहा है। वर्कर्स ने बताया कि जो भी बचा खुचा सामान आना है वो इसी हफ्ते आएगा, यानी कि आज आखिरी संडे है जब वो लोग उन बॉक्सेस को अनलोड करेंगे और कल सुबह वो हमारे हाथ से गए। इस अरक्कन का सच पता करने के लिए वी हैव ओनली 1 शॉट अवे।